बहुत समय पहले एक बड़े और घने जंगल में एक हाथी रहता था। उसका नाम गज्जू था। गज्जू बहुत मजबूत और बड़ा था, लेकिन उसके स्वभाव में थोड़ी घमंड भी था। वह जंगल के बाकी जानवरों से कम बातचीत करता था, क्योंकि वह खुद को उनसे बेहतर मानता था। गज्जू को लगता था कि उसकी ताकत और विशाल शरीर के कारण उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह सोचता, मैं जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर हूँ। मुझे किसी की मदद क्यों चाहिए? गज्जू के पड़ोस में कई छोटे छोटे जानवर रहते थे, जैसे खरगोश, गिलहरी और तोता। वे अक्सर एक दूसरे के साथ खेलते और खुश रहते। एक दिन खरगोश ने गज्जू से कहा, गज्जू भाई, क्या आप हमारे साथ खेलोगे? गज्जू ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम सब बहुत छोटे हो। मैं तुम्हारे साथ क्यों खेलूं? मेरा समय बर्बाद मत करो। छोटे जानवर गज्जू की बात सुनकर दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि गज्जू को एक दिन एहसास होगा कि हर किसी की जरूरत पड़ती है। कुछ दिन बाद जंगल में एक बड़ा शिकारी आया। उसने जंगल में जाल बिछाए ताकि वह बड़े जानवरों को पकड़ सके। वह हाथी को खास तौर पर पकड़ने की योजना बना रहा था। गज्जू उस दिन नदी की ओर जा रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया और शिकारी के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं सका। गज्जू ने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, कोई है? मेरी मदद करो। लेकिन गज्जू के चिल्लाने की आवाज सुनकर कोई बड़ा जानवर उसके पास नहीं आया। गज्जू की आवाज सुनकर छोटे जानवर उसके पास दौड़कर आए। खरगोश ने गज्जू से कहा, क्या हुआ, गज्जू भाई? गज्जू ने दुखी होकर कहा, मैं इस जाल में फंस गया हूँ। कृपया मेरी मदद करो। तोते ने तुरंत कहा, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। गिलहरी ने अपनी नुकीली दांतों से जाल को काटना शुरू किया। तोता उड़कर बाकी छोटे जानवरों को बुलाने गया। सबने मिलकर जाल को काटने में मदद की। थोड़ी देर बाद गज्जू आजाद हो गया। उसने राहत की सांस ली और सभी छोटे जानवरों का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद गज्जू का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। उसने समझ लिया कि ताकत और बड़ा शरीर ही सब कुछ नहीं होता। असली ताकत मित्रता और साथ में है। गज्जू अब छोटे जानवरों के साथ खेलता, उनकी मदद करता और हर किसी के साथ मिलजुल कर रहता। जंगल के सभी जानवर अब गज्जू को बहुत प्यार करते थे और गज्जू भी उनकी दोस्ती का आदर करता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और हर किसी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हर किसी की मदद